आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। अब बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबला सिर्फ और सिर्फ MIM और BJP के दरमियान होगा। रियासती हुकूमत की नाअहली के सबब ज़िला निज़ामाबाद एयरपोर्ट और नवादया स्कूल से महरूम MPD अरविंद का मीडिया से खिताब। बोधन आई हॉस्पिटल में आज MLA सुदर्शन रेड्डी व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हाथों राज्य आरोग्य श्री का किया गया आगाज। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात व ख़वातीन के हुकूक़ की फ़राहमी वादों की तकमीली में रियासती हुकूमत हुई नाकाम। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब से BRS MLC के कविता ने किया इजहार। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर NHRPF के ज़ेरे क़यादत ज़िला निज़ामाबाद जज सुनीता कुंचाला के अलावा मशहूर व मारूफ खातून डॉक्टर सुमन गल्ली की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। माह रमज़ान अल मुबारक में बरक़ी मसाइल के हल के लिए मजलिसी वफ़द ने की महकमे बरक़ी ओहदेदारों से मुलाकात व की नुमाइंदगी। अब बढ़ते हैं आज के ख़बरों की तफसीलात की जानिब। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये एक ऐसा दिन जो औरत के वक़ार, उसकी इज़्ज़त और उसकी क़ुरबानियों को तस्लीम करने के लिए ख़ास किया गया है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही औरत को जो इज़्ज़त और एहतराम दिया वो आज भी रहनुमाई का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाईं। इस्लाम में औरत को एक मुकम्मिल और बाइज़्ज़त मुकाम दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के साथ बेहतरीन सलूक करे। आज के दिन ये दुनिया भर की तमाम ख़वातीन को रोशनी टीवी मुबारकबाद पेश करता है। वो माएँ जो अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कर रही हैं, वो बहनें जो अपने भाइयों का सहारा हैं, वो बेटियां जो अपने वालिदैन का फ़ख्र हैं और वो ख़वातीन जो ज़िंदगी के हर मैदान में अपना मुस्बित किरदार अदा कर रही हैं। ख्वाह औरत कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, रंग व नस्ल कोई भी हो, हर औरत इज़्ज़त और एहतराम की हकदार है। औरत इस दुनिया की रोशनी है। औरत मोहब्बत और रहमत का पैकर है और हर किसी को चाहिए कि वो औरत की इज़्ज़त करें, अदल को फ़रोग़ दें और ख़वातीन का एहतराम करें, ख़वातीन के हुकूक़ की पासदारी करें। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त, रहमत और आज़मत का जो मकाम दिया वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
دنیا ایک ساز و سامان ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ محترم خواتین، یاد رکھیے آپ اس دنیا کا حسن ہیں، اس دنیا کی خوبصورتی ہیں۔ آپ محبت، شفقت اور قربانی کی علامت ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی مذہب یا معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں، آپ کی عزت اور وقار کا احترام سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص مقام دیا ہے اور دنیا کی ترقی میں آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور خواتین کو وہ عزت دیں جس کی وہ حقدار ہیں۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم ہر انسان کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں۔ آج تو دنیا بھر کی خواتین کے احترام، عزت اور ان کی خدمات کو سراہنے کا دن ہے، لیکن اسلام ہمیشہ عورت کو عزت دیتا ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا پھر بیوی، اور اس کے حقوق کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورتیں مرد کا نصف حصہ ہیں۔ محترم خواتین، آپ کی حیا، آپ کی وفاداری، آپ کی قربانیاں اور آپ کا صبر اسلام کی روشنی میں آپ کو جنت کے قریب کرتا ہے، اور دنیا کی ہر عورت کی عزت، وقار اور خدمات قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں۔ ہر عورت معاشرے کی بنیاد ہے، اور وہ عورت ہی ہے جو معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام کی زندگی میں خوشحالی، محبت اور عزت ہمیشہ قائم رہے۔ آج کے دن یہی دعا ہے کہ ہر عورت محفوظ ہو اور عورت کو معاشرے میں عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ ہر عورت معاشرے کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو خوش رکھے۔ روشنی ٹی وی کی جانب سے تمام خواتین کو یوم خواتین بہت بہت مبارک ہو۔ بودھن لائنز کلب ہاسپٹل میں آروگیہ خدمات و نرسنگ اسکولز کا MLA سدرشن ریڈی و کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتلو نے کیا آغاز۔ بودھن شہر کے آئی ہاسپٹل میں آج مقامی رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی و ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو کے ہاتھوں راجیو آروگیہ شری کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع لائنز خزانچی کے کشور نے کہا کہ لائنز کلب ہاسپٹل میں سفید راشن کارڈ رکھنے والے مستحقین کو آروگیہ شری کے تحت آنکھ کا آپریشن کیا جائے گا۔ اس پروگرام کو مد نظر بودھن MLA پی سدرشن ریڈی نے کہا کہ بودھن لائنز کلب تقریباً 25 سالوں سے مختلف فلاحی خدمات انجام دیتے ہوئے عوام کا دل جیتنے کے باعث آج حکومت کی جانب سے راجیو آروگیہ شری کی منظوری عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سب کلکٹر وکاس، ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن ہمدان، ACP سرینواس، بھاویشور نرسمہا ریڈی، A رمیش، نریندر ریڈی، وٹھل ریڈی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ماہ رمضان میں مسلسل برقی کی سربراہی کے لیے مجلسی قائدین نے کیا برقی عہدیداروں سے ملاقات و نمائندگی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے داروں کو سہولت پہنچانے اور بلا رکاوٹ برقی سربراہی عمل میں لانے کے مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کے قائدین کی جانب سے نمائندگی کی گئی تھی، تاہم محکمہ ٹرانسکو کے ذمہ داروں کی غفلت اور تساہلی کے باعث ماہ سیام میں جہاں سحر اور راتوں کے اوقات میں برقی سربراہی میں رکاوٹ سے روزے داروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، دوسری جانب ڈویژن 1 علاقے کے ہاشمی کالونی میں برقی بلوں کی ادائیگی اور تاخیر پر ٹرانسکو لائن مین کی جانب سے برقی کنکشن منتقل کرنے کے واقعے پر مجلس اتحاد المسلمین نظام آباد کے قائدین کا ایک وفد نے SC ٹرانسکو رویندر سے ملاقات کرتے ہوئے شدید مذمت کی اور رمضان المبارک میں سہولتوں کی فراہمی کے بجائے متصب ذہن کے حامل لائن مین کی جانب سے بنا اطلاع درست برقی سربراہی منتقل کرنے کی شکایت کی۔ صدر ٹاؤن مجلس محمد شکیل احمد فاضل
सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद के अलावा शेख खलील अहमद, अमर फारूक पर मुश्तमिल वफद ने एससी ट्रांसको रविंदर को बताया कि माह सयाम में बिला वक्फा बरक़ी सरबराही अमल में लाने और रोज़दारों को सहूलत पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया था। ताहम आम अयाम के बरखिलाफ रमज़ान में ऐसा लग रहा है कि क़स्दन बरक़ी सरबराही मसदूद की जा रही है। मजलिस कायदीन ने बताया कि डिवीज़न 1 हाशमी कॉलोनी में लाइन मैन की जानिब से बरक़ी बिलों की अदायगी में ताख़ीर पर बिना इत्तला के मुतसिब ज़हन लाइन मैन की जानिब से 4-5 मकानों की बरक़ी कनेक्शन मुंतक़िल करने पर अवाम में शदीद बरहमी पाई जा रही है। इन्होंने एससी ट्रांसको को बताया कि माह रमज़ान में 1 माह तक बरक़ी बिलों की अदायगी में ताख़ीर पर कनेक्शन मुंतक़िल नहीं किया जाए और इंसानी हमदर्दी की जानिब से सारिफिन को राहत पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। एससी ने एडी चंद्रशेखर, एडी नागेश को भी तलब करते हुए सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा के ज़रिए हर मुमकिन तौर पर माह सयाम में बिला वक्फा बरक़ी सरबराहियों को और बरक़ी कनेक्शन मुंतक़िल न करने का मजलिस कायदीन को यकीन दिलाया। साथ ही मुंतक़िल करदा बरक़ी कनेक्शन को लगा दिया गया। सदर टाउन मजलिस निज़ामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमज़ान अल मुबारक में बिला रुकावट बरक़ी सरबराही अमल में लाने और बहाली के कामों को रमज़ान में क़ब्ल अंजाम देते हुए मोबाइल ट्रांसफार्मर्स को कायम करने की नुमाइंदगी की गई थी। ताहम माह सयाम में बार बार बरक़ी कटौती से अवाम बिलखुसूस रोज़ेदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन्होंने कहा कि डिवीज़न 1 में एक लाइनमैन बरक़ी बिलों में ताख़ीर पर कनेक्शन मुंतक़िल करने के वाक़ये से महकमे की नेक नामी मुतासिर हो रही है। इन्होंने बताया कि एससी और दूसरे ओहदेदारों ने मसले की एक सुई का तयख़ुन दिया है। एससी साहब और डीई साहब से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता एक महीना पहले रमज़ान आने से कबल हम लोग एससी साहब से नुमाइंदगी किए थे कि रमज़ान से पहले तमाम तैयारियां वगैरह कर लेते हुए मेंटेनेंस वगैरह मोबाइल ट्रांसफ़र वगैरह का हमने जिक्र किया था। बहरहाल खुसूसन D1 सेक्शन में D1 जोन में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे, करंट भी बहुत जा रहा है। उसके अलावा ये वहाँ के जो लाइनमैन्स वगैरह आए रमज़ान में स्पेशली जो कलेक्शन के नाम पे लोगों को हरासमेंट कर रहे, उस सिलसिले में आके हम डी साहब से भी मिले, ई साहब से मिले और बग़ैर इंफॉर्मेशन दिए बग़ैर डिस्कनेक्ट कर दिए। तो हम पहले से ही बताए थे रमज़ान में ये थोड़ा रिलैक्सेशन देना, क्योंकि हैदराबाद से भी हमारे मरकज़ी कायदीन भी यही हायर ऑफिसरों के सामने रखते हैं कि रमज़ान स्पेशल में थोड़ा रियायत दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि निज़ामाबाद में भी उसको पूरे एरिया को, पर्टिकुलर माइनॉरिटी एरिया को ये रमज़ान में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए आगे के लिए रमज़ान के बाद जो भी कलेक्शन वगैरह है और डिस्कनेक्ट ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है, डिमांड भी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खुसूसन हायर ऑफिसर से कि वो अपनी बात को सब ऑफिसरों के नीचे के ऑफिसरों के सामने, लाइनमैन्स वगैरह के सामने मीटिंग लेके रखिए। आने वाले बलदियाती इंतखाबात सिर्फ और सिर्फ मजलिस और बीजेपी के दरमियान रियासती हुकूमत के एमएलएस की नाअहली के सबब ज़िला अभी तक एयरपोर्ट और नवोदया स्कूल से महरूम, रुकन पार्लियामेंट MP डी अरविंद का सहाफ़ती बयान। आज जिला बीजेपी दफ्तर पर निज़ामाबाद रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद एक सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि इनकी नुमाइंदगी पर ज़िला में कई तरक्याती काम मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से जानबूझकर इन फंड्स व स्कीमात से इस्तेफ़ादा नहीं किया जा रहा है। हाल ही में जवाहरलाल नवोदया स्कूल की मंजूरी अमल में लाई गई थी, लेकिन इसी तरह एयरपोर्ट के क़याम के लिए भी वज़ीर से मुलाकात करते हुए इनसे नुमाइंदगी की गई, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई और RUB के लिए फ़ंड्स की इजराई भी इन्होंने ही करवाने का इजहार किया। స్పష్టంగా ఉండాలి। ఇక్కడ ఈ మూలకి బోధన్ పట్టణం ఈ మార్క్ చేసింది NSF ల్యాండ్, ఇది ఫ్లోరోసెంట్ మార్క్ చేసింది ఇది NSF ల్యాండ్, ఇది బోధన్ పట్టణం। ఇక్కడ ఆల్రెడీ కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉంది, దానికి కొత్త బిల్డింగ్కి డబ్బులు తెచ్చినాము, కట్టేసినాము, అది రెడీ ఫర్ ఇనాగ్రేషన్ ఉంది। ఈ నెక్స్ట్ అకాడమిక్ క్లాసులు స్టార్ట్ అయ్యాయి। నిజామాబాద్ టౌన్ ఇక్కడ ఒక కేంద్రీయ విద్యాలయం ఉంది, ఇది బోధను
తర్వాత ఇది బాన్స్వాడ సెగ్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడెక్కడనో నిజాం సాగర్ మండలం ఉంటుంది. ఆడ ఆల్రెడీ జవహర్ నవోదయ ఉంది. బయట సమాజంలో తిరిగేటోళ్ళు మగవాళ్ళు ఎక్కువ తిరుగుతారు, అలాగ ఐడియా ఉంటుంది. మహిళలకు కూడా, ఇంట్లో ఉన్న మహిళలకు కూడా తెలవాలి. ఒక్క జవహర్ నవోదయ విద్యాలయం అంటే సుమారు 100 కోట్ల ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ కేంద్రీయ విద్యాలయం, ఇక్కడ జవహర్ నవోదయ ఉన్నది. 30 కిలోమీటర్లు ఉన్నది. अब बढ़ते हैं वक्फे की जानिब. Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है. बल्दिया डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहमदी बाज़ार के मुख्तलिफ म्यूनसिपल दुकानों को किया गया मोहरबंद. मजलिस की नुमाइंदगी पर टैक्स की अदायगी के लिए दिया गया दरकार वक्त. सालों भर से रेंट्स ड्यू है. इसमें जितने भी 2 लाख के ऊपर जितने भी लोग ड्यू है, उन लोगों का दुकान को ऑलरेडी पहले नोटिस दे चुका हूँ. और इसके बाद हमारे लोग कम से कम 10-15 मरतबा फिरे सो है एक मलगी के ऊपर, फिर भी ये लोग पेमेंट नहीं कर रहा है. उसके वजह से हम पूरा टीम से आके इन लोगों का पूरा कुफल डाल ले रहे हो. इसमें एक और भी बात है, ये लोगों का पूरा जो ओरिजिनल अलाट ही है ना बल्दिया से, जो अलाट जो जिसके नाम से उन्हें खुद चलाने का कानून है, देखिए कानून को ये करते हुए ये लोग दूसरों को किराए को दिए सो है. चलो भाई किराए को दिए तो भी हम उसको नज़रअंदाज करते, इतने दिन ठहरे थे, लेकिन वो लोग कम से कम बल्दिया को रेंट भी नहीं भर रहा है. किसी का घर को रेंट नहीं भरे तो क्या घर में रखते क्या? एक महीना देखते, 2 महीने देखते, तीसरी महीना देखते, बस इतने सालों भर तो नहीं देखते ना. इसलिए हम आए सो है, इन लोग यही बोल रहे हैं जितने भी है इन लोगों का रेंट जो है वो इमीडिएट भरने के लिए बोल रहे हैं. ये तीनों मलगियों के ऊपर 8 लाख रुपए बाकी है. ये तीनों मलगियों के ऊपर. अच्छा, पहले अभी एक मलगी को देखा था, वहाँ 3 लाख के ऊपर बाकी. निज़ामाबाद डिप्टी कमिश्नर साहब अहमदी बाज़ार में चिकन के शॉप्स को बंद कराने, बल्दिया के मलगियों को बंद कराने के लिए बगैर इंटीमेशन के आ गए थे और आके सील डाल दिए थे, जिनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने नहीं खोल रहे थे कि भाई अब बनेंगे, उनको अब स्पॉट पे बनो तो खोलते बोल के सील कर दिए थे मलगियों को. बहुत बोलने के बावजूद नहीं खोल रहे थे, जिसकी वजह से MIM सदर साहब शहबाज भाई और फयाज़ भाई को बुला के उनको बोल के हम खोलने लगाए. और आगे जो है सो बल्दिया डिप्टी कमिश्नर साहब मलगियों को और ओपन कर दिए. सुने, और ये मुर्गी का कारोबार अब 2 महीने से बिल्कुल नहीं है. बर्ड फ्लू की वबा की वजह से बिल्कुल वबा वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी जिसकी वजह से जो है सो बल्दिया का कारोबार ठप है. और इन्होंने जो है सो रमज़ान भी है, रमज़ान के इसमें भी जो है सो आके जो है सो मुर्गी दुकान वालों को बहुत टॉर्चर कर रहे, बहुत प्रेशर डाल रहे. हाँ, जिससे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुकान वालों को परेशान ना करें रमज़ान की हद तक. उसके बाद आप आइए, क्या करना है आप, किराए बाकी है किराए लीजिए, क्या करना है करिए, रमज़ान में परेशान मत करिए. MIM सदर साहब और फयाज़ भाई शहबाज भाई आके ये रीओपन कराने लगाए, जिसकी वजह से जो है हमारे दुकान ओपन हो गए. रोटरी क्लब दफ्तर बरकतपुरा में आलमी यौम ख़वातीन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद. शहर के बरकतपुरा में वाक़ रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन तकारीब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का सदर बी विजया राव ने इजहार किया. और इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर इन्नर व्हील डिस्ट्रिक्ट 315 चेयरमैन प्रेमलता ने शिरकत की. और इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले इस साल को पहले आलमी यौम ख़वातीन मज़दूर के नाम से जाना जाता था. वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस रिवायत के तहत ख़वातीन को अफराज व
पहचान दी जाती थी। मोहब्बत के इजहार के लिए आम तकारीब से ख़वातीन को माली व सियासी समाजी के हिस्सों के लिए तकारीब मनाई जाती थी, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में ख़ास तौर पर मशरक़ी यूरोप, रूस और साबिक़ सोवियत ममालिक की सक़ाफ़त में शामिल होने का इजहार किया। बाद असा शहर के मशहूर व मारूफ माहिर तालीम रोटरी क्लब के अरकान एन प्रसन्ना कुमारी, मशहूर व मारूफ वुमेंस स्पेशल रोटरी अरकान डॉक्टर जी चेयरमैन रेड्डी वो दीगर को नॉमिनेट वो शाल पोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के अरकान बी प्रकाश, श्रीकांत जुआर, भरत पटेल, श्री प्रसाद के अलावा दीगर मौजूद थे। NHRPF की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ज़िला जज सुनीता कुंचाला व मशहूर व मारूफ डॉक्टर सुमंगली को पेश की गई तहनीत। आज आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ज़िला NHRPF के ज़ेर एहतमाम ज़िला निज़ामाबाद जज सुनीता कुंचाला के अलावा मशहूर व मारूफ डॉक्टर सुमन गली की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई और इसके अलावा तंजीम से मुल्हक़ा ख़वातीन ऑफिसर्स की भी शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए आलमी यौम ख़वातीन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इस प्रोग्राम में नेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम ज़िला वर्किंग प्रेसिडेंट आर गुरु चारानम्मू, रियासती सेक्रेटरी आर भास्कर राज, कन्वीनर बी नवीन सतीश व दीगर ने शिरकत। ज़िले कांग्रेस दफ्तर पर आलमी यौम ख़वातीन का किया गया शानदार पैमाने पर एहतमाम। शहरी सदर रेवती व साबिक़ा MLC आकुला ललिता ने की शिरकत। शहर निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में शहरी महिला कांग्रेस में रेवती के ज़ेर एहतमाम केक कट करते हुए इनेकाद अमल में आलमी यौम ख़वातीन तकारीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक़ा MLC आकोला कविता ने शिरकत करते हुए इस मौके पर शहरी महिला कांग्रेस सदर रेवती से मुखातिब करते हुए जिला व शहरी ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि हर शोबे में ख़वातीन को यकसा इंसाफ फराहम करने की वजह से मुल्क तरक्की की तरफ गामज़ान है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद ख़वातीन को ख़ास मुकाम देने के अलावा ख़वातीन के लिए रियासत में रेवंत रेड्डी की हुकूमत जानिब से की गई स्कीमात को न सिर्फ रूबे अमल लाया जा रहा है बल्कि इन स्कीमात को हर एक मुस्तहिक को रास्त तौर पर फायदा पहुंचाने वाली सरकार कांग्रेस होने का इजहार किया। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात, ख़वातीन के हुकूक़ की फराहमी व वादों की तकमीली में रियासती हुकूमत नाकाम। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब से MLC कल्वाकुंडा कविता का खिताब। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना भवन में एक पुरअसर तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंडला कविता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने ख़वातीन के हुकूक़, सियासत में इनकी हिस्सेदारी और ख़वातीन रिजर्वेशन कानून पर अदम अमलावरी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। कविता ने कहा कि ख़वातीन रिजर्वेशन कानून को मर्दमशुमारी से जोड़कर मरकज़ अब तक इस पर अमल दरामद से गुरेज कर रहा है। कानून पर अमलावरी में ताख़ीर की वजह से महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा जैसी रियासतों में हालिया इंतख़ाबात के दौरान ख़वातीन को सियासी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने सवाल किया कि जब मर्दमशुमारी की इतनी अहमियत है तो बजट में इसके लिए फ़ंड्स क्यों मुख्तस नहीं किए गए हैं। अगर फौरी तौर पर मर्दमशुमारी मुकम्मल की जाती है तो बिहार और तमिलनाडु जैसी रियासतों में ज़्यादा तादाद में ख़वातीन मुंतखब हो सकती हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने हर खातून को माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया था, ताहम आज तक इस वादे पर अमल नहीं किया गया। जब तक ये वादा पूरा नहीं किया जाता हम कांग्रेस को याद दिलाते रहेंगे। इन्होंने कहा कि इसी तरह ख़वातीन तंजीमों के ज़रिए किराए पर हासिल करदा बसों के सिलसिले में भी RTC को वजाहत करनी चाहिए कि आया वो वक्त पर किराया अदा कर रहा है या नहीं। कविता ने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की तनख्वाह में भी इजाफा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। BRS लीडर ने मुतालिबा किया कि हुकूमत ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए एक जामे और वाज़ेह मंसूबा पेश करे। इन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने दौर में फ़लाही स्कीमें मुतारिफ़ की थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत इन स्कीमों को ख़त्म कर रही है, जो कि बाइस तशवीश है। इन्होंने तजवीज़ पेश की कि केरला की तरह तेलंगाना के निसाबी कुतुब में भी सिनफ़ी
مساوات کو فروغ دینے والی تصاویر شائع کی جانی چاہیے۔ کویتا نے سماجی ترقی میں خواتین کے کردار کی ستائش کرتے ہوئے دنیا بھر میں خواتین کو مساوی حقوق اور عزت فیصلہ سازی میں اختیار حاصل ہونا چاہیے، تبھی حقیقی معنوں میں خواتین کی خود مختاری ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے چٹالیا ایلما اور رانی رودرما دیوی جیسی عظیم خواتین کی مثال دیتے ہوئے تلنگانہ کی سرزمین میں ہمیشہ بہادر خواتین کو جنم دیا ہے جو باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ خواتین کو گھروں میں دوسرے درجے کے شہری کے طور پر دیکھنے کا رجحان ختم ہونا چاہیے۔ کویتا نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں 40% خواتین ملازمت پیشہ ہیں، جبکہ بھارت میں یہ شرح صرف 17% ہے۔ اگر ملک میں 50% خواتین ملازمتیں حاصل کر لی تو ہندوستان کی جی ڈی پی میں مزید 5 لاکھ کروڑ روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں خواتین کے لیے سازگار ماحول موجود ہے؟ انہوں نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ خواتین کو زیر زمین کانوں میں کام کرنے سے لے کر خلا میں جانے تک کا ہر شعبہ حیات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، لیکن اب بھی انہیں بے شمار رکاوٹوں کا سامنا ہے جنہیں دور کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ضلع کاماریڈی میں فرضی ڈی ایس پی کی جانب سے ایچ ڈی ایف سی اے ٹی ایم کے پاس سرقے کی کوشش، محکمہ پولیس نے کیا گرفتار۔ ضلع کاماریڈی شہر میں بروز جمعرات شام کے اوقات میں ایچ ڈی ایف سی اے ٹی ایم مشین کے پاس 1 لاکھ روپے ڈرا کرتے ہوئے بیگ میں رکھ کر لے جانے والے ایک شخص کے پاس بیگ سے چھین کر فرار ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ متاثرہ شخص نے فوری طور پر 100 پر کال کرنے کے باعث جائے مقام پر پہنچنے والے پولیس نے گزشتہ فرضی ڈی ایس پی کے طور پر سرگرم ہونے والے نیلور سوامی کے طور پر شناخت کی۔ متاثرہ شخص نے و متعفی عوام کے مطابق اے ٹی سی فائر نیٹ ملازم بالا کرشنا، جو کہ بروز جمعرات شب منسپل کے پاس واقع ایچ ڈی ایف سی اے ٹی ایم میں 1 لاکھ روپے ڈرا کرنے کے فوری بعد بیگ میں رکھ کر بائک پر جانے کے دوران اسی وقت وہاں پر موجود ایک شخص نے بیگ چھیننے کی کوشش کی، جس سے بالا کرشنا حاضر دماغ سے کام لیتے ہوئے چور پر قابو پا لینے کے فوری بعد 100 نمبر ڈائل کرنے اور شکایت کی۔ تاہم جائے مقام پر پہنچنے والے پولیس نے سرقے میں ملوث شخص کو تحویل میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا اور کہا کہ گزشتہ بی بی پیٹ منڈل تجل پور دیہات سے تعلق رکھنے والے نیلور سوامی نے فرضی ڈی ایس پی کے طور پر عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے پھر دوبارہ 5 سال بعد سرقہ کرنے میں ملوث ہونے پر تحویل میں لینے کا اظہار کیا۔ اندلوئی منڈل کے مرکز پر ایم آر پی ایس قائدین کی جانب سے ضلع تحصیلدار کو پیش کی گئی یادداشت۔ اندلوئی منڈل کے انچارج جی ناگا بھوشنم کے زیر اہتمام امبیڈکر مجسمے کو پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے مادیگا ڈنڈورا کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست دلت 33 لاکھ ہونے کے باوجود بھی ایک بھی وزیر کا عہدہ نہیں دینے کے تعلق سے کہتے ہوئے برہمی جتائی اور کہا کہ 12 تاریخ کو ہونے والے اسمبلی کے اجلاس میں دلتوں کو 2 وزراء کے عہدے دیتے ہوئے 11% ریزرویشن فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اے بی سی ڈی میں شامل کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کئی حکمران تبدیل ہونے کے باوجود بھی آج تک دلتوں کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا ہے، اس لیے حکومت فوری طور پر دلچسپی لیتے ہوئے دلتوں کے ساتھ انصاف کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں ایم آر پی ایس ریاستی قائدین انچارج مادیگا جی ناگا بھوشنم، ڈچپلی منڈل ایم آر پی ایس انچارج ڈپو نرسیا، موپال انچارج سنگم و دیگر نے شرکت کی۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر شہر کے پالی ٹیکنک گراؤنڈ میں واقع یوگا مرکز پر کیک کٹ کرتے ہوئے منایا گیا جشن۔ شہر نظام آباد کے پالی ٹیکنک گراؤنڈ میں عالمی یوم خواتین کے مد نظر گراؤنڈ میں واقع یوگا مراکز میں کیک کٹ کرتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ جشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام کو آیوش ڈی پی ایم وندنا، فارماسسٹ نیاوانندی پروشوتم، اما پرساد، یوگا ٹرینر وجے بھاسکر، سنگیتا و دیگر نے مٹھائیوں کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے خواتین کو شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر آیوش سیکشن پروشوتم نے خطاب کرتے ہوئے عالمی یوم خواتین کے موقع پر تمام خواتین کو مبارکباد پیش کی۔
बांसवाड़ा हल्के के मौजू दुर्की में मस्जिद हुसैनी सदर की हैसियत से मुस्तफ़ा हुसैन वाजिद किए गए मुंतखब। बांसवाड़ा हल्का मौजा डरकी में मस्जिद हुसैनी की जदीद कमेटी तश्कील सदर की हैसियत से मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन वाजिद मुंतखब, नायब सदर की हैसियत से मोहम्मद नूरुल्लाह हुसैन जुनैद मुंतखब। इस मौके पर साबिक़ा सदर मस्जिद हुसैनी माजिद हुसैन ने नौ मुंतखब सदर मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन वाजिद और नायब सदर नूरुल्लाह हुसैन जुनैद की कसरत से शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने भी कमेटी हजरात को मुबारकबाद दी। आज जो मुझे सदर का मौका दिया गया है, मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस खिदमत को अंजाम दे सही तरीके से। अल्लाह मुझे इस घर का क्या, अल्लाह अपने घर का अपना ही हिफाजत करने वाला है, वो रब्बुल आलमीन है, वो अपना इंतज़ाम कर लेता है। अल्लाह चाहा है, हमारे दिल में डाला है कि अल्लाह का घर का खिदमत करने के लिए ये मौका हमको मिला है। जनाब साबिक़ा सदर जनाब माजिद साहब ने 2-2.5 साल से जो मुझे बहुत तगादा किए थे कि भाई आप रहो, मैं ये कहा था कि भाई नहीं रहने की सूरत में भी मैं जो हो सके मस्जिद का अंजाम दूंगा, बल्कि मुझे जो हो सके इस ओहदे पे जो हो रखे अवाम की खिदमत और अल्लाह के घर की खिदमत करने का मौका दे। खबरों के इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबला सिर्फ और सिर्फ MIM और BJP के दरमियान होगा। रियासती हुकूमत की नाअहली के सबब ज़िला निज़ामाबाद एयरपोर्ट और नवादया स्कूल से महरूम MPD अरविंद का मीडिया से खिताब। भोदन आई हॉस्पिटल में आज MLA सुदर्शन रेड्डी व कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हाथों राज्य आरोग्य श्री का किया गया आगाज। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात व ख़वातीन के हुकूक़ की फ़राहमी वादों की तकमीली में रियासती हुकूमत हुई नाकाम। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब से BRS MLC के कविता ने किया इजहार। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर NHRPF के ज़ेरे क़यादत ज़िला निज़ामाबाद जज सुनीता कुंचाला के अलावा मशहूर व मारूफ खातून डॉक्टर सुमन गल्ली की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। माह रमज़ान अल मुबारक में बरक़ी मसाइल के हल के लिए मजलिसी वफ़द ने की महकमे बरक़ी ओहदेदारों से मुलाकात व की नुमाइंदगी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।